में से रहमतुल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पूरा पढ़ा करो, थक्का मत लगाया करो। आगे वालों ने कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली और पीछे वाले ने अरे जलसा कर रहा है तो दुरूद शरीफ तो पढ़ना सीखो। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू कर देंगे लंबी वाली, वो पूरी हो नहीं पाती है तो गणगण करके रह जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली, अरे ये पढ़ लो छोटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में अम्मा भी भागेंगी, अब्बा भी, भैया भी भागेगा, बीवी भी। और हुजूर फरमाते हैं मेरे करीब सबसे ज्यादा तपती गर्मी में वो होगा जो दुनिया में रहकर सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। तो दुरूद पढ़ते रहा करो मुस्तफा जाने रहे। और ये तो माहे मिलाद का वाला महीना है, इसमें तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहते हैं सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अहले सुन्नत सलामत हैं, इंशाअल्लाह मुस्तफा का मिलाद होता रहे। लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिलता है? अरे हम कहते हैं मुस्तफा का मिलाद मना लेने से हमारी खुशियां दोबाला हो जाती है, चेहरों पे तमानियत आ जाती है, दिल शादाओ फरहा हो जाते हैं। और खुदा की कसम मुस्तफा के गुलाम उनके जिक्र में चहचहाने लगते हैं। मगर थोड़ा सा कोशिश करो महराया वालों के इस जलसे को बरकरार रख सको। हैं? आपके मेंबर शरीफ पे आपके आइम्मा बैठे हुए हैं, मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब बैठे हैं, जय्यद उलमाए इकराम मौजूद हैं। अरे ये उलमाए इकराम के कदम ही अगर इसी बहाने आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकतें और बहारें मौजूद रहेंगी। यहूदो नसारा की बहुत पहले से कोशिश है कि उम्मत मुस्लिमा को उलमा से काट दिया जाए, क्योंकि जब ये कट जाएंगे तो नमाज रोजे से भी जाते रहेंगे। लोग थोड़ा जरा दो चार किताबें जो वोसी वाली पढ़ लेता है ना, वो जो लिखी हुई होती है इंग्लिश में, तो वो कहता है जलसे में जाने से फायदा बताओ क्या हो क्या है। मौलाना आएंगे वो कहेंगे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। तो मेरे भैये तू इतना ही कर ले, जन्नत चला जा। यही है और इसी में पूरी जिंदगी खपाना है। एक जगह जलसा हो रहा था, एक तकरीर के बाद में दूसरी तकरीर। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ तो कहने लगा मौलाना लोगों इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हो, तो क्या तुम कर दो? बोले सारी तकरीरों का खुलासा एक जुमले में है। बोले बता दो। तो मिंबर पे आकर के बोला भाइयों खूब अच्छे से तैयारी करियो, मैदान महशर में अल्लाह एक ही सवाल पूछेगा, मन तुरा बूदम तू किरा बूदी। मेरे बंदे इतना बता दे मैं तेरा था, तू किसका बन के रहा? मैं तेरा था, आसमान का शामियाना मैंने अपने लिए लगाया तेरे लिए, जमीन का बिछौना मैंने अपने लिए लगाया तेरे लिए, रात को सोने के लिए बनाया अपने लिए तेरे लिए। मेरी तो शान ये है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना मुझे ऊंघ आती है ना मुझे नींद आती, सब कुछ तेरे लिए था। अल्लाह एक सवाल पूछेगा, तू किरा बूदी, इतना बता दे तू किसका बन के रहा? बस इसकी तैयारी करो, इसी में पूरी उम्र खपा दो, इसी में हो जाएगी तमाम। समझ रहे हो? हाँ, खूब अच्छे से नमाज याद करो और मुस्तफा की बारगाह में ये हदिया पेश करो। ये इमाम साहब जो मस्जिद में रखते हो, मैंने एक जगह तकरीर में कहा था, सर जमाली आप भी मौजूद थे, कि शहरों का मामला तो फिर भी सही है, देहातों में क्या करते हैं, इमाम रखा, उसकी धड़ियां रखी और 10-12 बुड्ढे दे दिए उन्हें, कहने संभालो तुम। और इनमें से एक भी बुढ़ाई अगर नाराज हो गए, इमाम साहब तुम्हारी खैर नहीं है। ये अक्सर मकामात पे देखा है मैंने। हाँ, इमाम साहब पूछ रहे हैं चच्चा से, चच्चा क्या हुआ? तो चच्चा कह रहे हैं क्या हुआ, रात में बात होगी शाम में। इमाम साहब के पेट में पूरे दिन हौला है।
अल्लाह जाने क्या हो गया, चचा नाराज हो गए, टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, खुदा खैर करे, हैं डरा रहे हैं इमामों को, घबरा रहे हैं, हौला है पेट में, इमामों को सताओ मत। मस्जिद नबवी में इमामुल अंबिया मुसल्ले पे खड़े नजर आते हैं, अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, उमर खड़े होते हैं, उस्मान गनी खड़े होते हैं, अली खड़े होते हैं, करबला का शहीद आजम इमाम हुसैन खड़े होते हैं। कद्र करो रहनुमाओं की, कद्र करो मिल्लत के इन अजीम रहनुमाओं की। खुदा की कसम जब तक ये सलामत हैं, ये दीन के उजाले सलामत हैं, शरीयत का ये सुरूर, हदीस मुस्तफा का नूर, ये सब सलामत है। इनकी कद्र करोगे तो मिलाद मुस्तफा की बहारें भी समझ रहे हैं आप? तो कोशिश करो कि मुस्तफा जो दे करके गए वो हमसे छूटने ना पाए। मेराज की रात से वो नमाजें लाए थे, उसे अपना 11 महीने अल्लाह छुट्टा खिलाता है, 1 महीने फरमाता है मेरे लिए रुक जाओ, तो 1 महीने के रोजे रख लो। समझ में आ रही है? अल्लाह उस वक्त तक ज़कात को नहीं कहता जब तक मालदार नहीं बनाता है, पहले मालदार बनाता है, फिर फरमाता है 2.5% मेरे रास्ते में निकाल। तो गरीब से तो कहता नहीं है, वो मालदार से कहता है। समझ रहे हो आप? हाँ। और अगर जाने की ताकत है तो अल्लाह अगर आने जाने के असबाब पैदा फरमाए तो फिर बहाने मत बनाया करो कि पहले फर्ज से अदा हो जाऊं, लड़कियों का निकाह कर दूं और बेटे की भी कर दूं। जैसे ही हज फर्ज हो, अल्लाह तौफीक दे तो फौरन हज अदा कर दिया। ये मुसलमानी जिंदगी का एक थोड़ा सा खाका मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत यही इनकलाब बर्पा करके गए। उनके आने से पहले जितनी जिहालतें थी, खुदा की कसम इल्म के उजाले से सब मुस्तफ़ा मिटा करके गए हैं। जिस कदर जुल्म ज़्यादती थी, मुस्तफ़ा प्यार और मोहब्बत दे करके गए हैं। खुदा की कसम जितनी बदअखलाकी थी, मुस्तफ़ा सारी दुनिया को अखलाक का जामा पहना करके गए हैं। किसी दीवाने ने कहा था, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। लोग कहते हैं कि तलवार के जोर पर नहीं, तलवार के जोर पे जो गर्दन झुकती है, तलवार हटती है, गर्दन फिर सरकशी पे उतरती है, मगर अखलाक की तलवार से जो गर्दन झुकती है वो कभी उठती नहीं है। खुदा की कसम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछो कि अपने तख्त पे जा रहे हैं, तख्त नीचे उतरवाते हैं और 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हैं। इशारा कर रहा हूं, सिर्फ तफसील से फिर कभी बताऊंगा। साथियों ने पूछा था कि आप तो हवाओं पे अपना तख्त लेके चलते हैं, ये 8 किलोमीटर का रास्ता आपने जंगल में पैदल क्यों चला? हजरत सुलेमान अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी कहते हैं, सुनो गौर से, ये वो जगह है जहां पे आखिरी नबी हिजरत करके इस जगह को अपना दारुल हुकूमत बनाएगा। ये मदीनतुन नबी बनेगा। वो ऐसा नबी होगा कि लोग उसे गालियां देंगे, वो दामन भर भर के दुआएं देगा। लोग उसे पागल और मजनू कहेंगे, मगर उनके लिए वो दुआएं करता हुआ गुजरेगा। लोग उसे पत्थर मारेंगे और सर से निकलने वाला खून मुबारक जूती में जमा हो जाएगा। फरिश्ते आकर के कहेंगे, इजाजत दो या रसूल अल्लाह, तो इन्हें पहाड़ों के बीच में पीस के रख देते हैं। मगर वो नबी कहेगा कि नहीं नहीं, ये नहीं जानते हैं, मगर इनकी नस्लें आने वाली मेरा कलमा जरूर पढ़ेंगी, शरीयत का गलगला जरूर करेंगी। वो ऐसा नबी होगा कि दुश्मनों को दुआएं देता होगा, पत्थर मारने वालों को खुदा की कसम अपनी दुआओं में याद रखेगा। लोग उसे लहू लुहान करते जाएंगे। वो जमीन की पस्ती से उठाकर उन्हें अर्श आशिया का मुसाफिर बना। और ये किया मेरे मुस्तफा ने 23 साल की कलील मुद्दत में। 23 साल, कितने साल? 23 साल। क्या क्या बदल दिया? जो डाकू थे वो रास्तों में खड़े हो गए रास्ता बताने के लिए। जो मुर्दा थे वो मसीहा बन गए। खुदा की कसम, जो दूसरों के मालों पे नजर रखते थे वो दूसरों की हमदर्दी में अपना माल भी लुटाने लगे। ये इनकलाब, ये वातावरण और ये चेंजिंग, ये सब किसने पैदा किया? मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा किया है। आज हम उनकी उम्मत हैं। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ अपनी तकरीर में कि किसी शागिर्द के कमाल को देख करके दुनिया पता लगाती है। शागिर्द इतना बाकमाल है तो उस्ताद कितने कमाल वाला रहा होगा। किसी मुरीद के तक़वा और तहारत को देख के दुनिया अंदाजा लगाती है। जब मुरीद इतना इबादत गुजार है तो पीर कितना इबादत गुजार रहा होगा। किसी चेले को देख करके
करके दुनिया फैसला करती है। जब चेले में इतना हुनर मौजूद है तो गुरु में कितना हुनर मौजूद होगा। मैं ये कहना चाहता हूं महराया वालों, तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, मजलिस में आना, मीलाद मनाना, ये सब ऐसा हो जाए कि दुनिया एक जबान हो करके बोले कि उम्मती इतना शानदार है तो नबी कितना कमाल वाला रहा होगा। जब उम्मती इतने सलीके वाली है तो नबी कितने सलीके वाला रहा होगा। जब उम्मती शान का हामिल है तो मुस्तफा की शान का हामिल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कभी वफा। उन्हीं से जुड़े रहो और जुड़े इसलिए रहो कि आखिरी छड़ों के आखिरी जुमले सुनो। मछली को पानी से निकाल के लाके इस गद्दे पे नहीं, मखमली गद्दे पे लिटाल दियो, मछली को चैन नहीं आएगा। समझ रहे हो? कहां मिलेगा चैन से? पानी। ढेले को कितनी भी ताकत से उछालियो, ढेला रुकेगा ऊपर, कहां आएगा? असली जगह उसकी क्या है? जमीन। मछली की असल जगह क्या है? पानी। तुम अपने खोपड़े से कितना ही उछल कूद कर ले, है ना, थोड़ी जुल्फे इधर निकाल के, चश्मा लगा के और 10-20 हजार रुपए थोड़े से रख के और थोड़ा मोबाइल में अकाउंट बना के, दो कौड़ी के जरा सा मच्छर काट ले तो फैला पड़ा, कहा पे कि वेंटिलेटर पे आ गए। तो क्या हुआ कि मच्छर ने पूंछ मार दी इनके, तबाही मचाए पड़ा, तबाही। थोड़ा सा अकाउंट बना लिया बैंक का और थोड़े बाल थोड़े यहाँ से छोटे करा लिया और एक झटका दे लिया और कह रहा हट जा, हट जा, तू हिसाब से रहो। बड़े बड़े बलवानों के बल तोड़े उसने, बड़े बड़े शहजोरों के जोर तोड़े उसने, बड़े बड़े मगरूरों का गुरूर तोड़ा है उसने, बड़े बड़े मुतकब्बिरों के तकब्बुर को खाक में मिलाया उसने। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बोइस तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तो दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के तमाम बाब को ताम कर जी, बेशक आम कर। अखलाक क्या है मेरे मुस्तफा के? ये हैं कि अगर 22 लाख की कार में जा रहे हो और साइकिल वाला है, बरसात के दिन हैं, जाम कर दो अपनी कार और कहो बहुत धीरे से निकलूंगा ताकि पानी की एक बूंद आपके कपड़े पे न चले। बेशक सुभान अल्लाह। ताकि साइकिल सवार होने वाला एहसास से कमतरी का शिकार ना हो करके ये कहे कि खुदा की कसम अल्लाह ने पैसा दिया है तो संभालने का हुनर भी अता फरमाया है। वाह सुभान अल्लाह। ये है अखलाक मुस्तफा, ये है किरदार मुस्तफा। किसी गरीब के सलाम पे थ्योरी ना बिगड़े। पता लगा किसी गरीबों में जनाजा हो गया तो ये लेट हुए हैं टांग पे टांग रख के घर में, या कौन मर गया? अच्छा चलो तो जाने तो हो जाओ। उसका इंतकाल हो गया, जब खड़ी खड़ी सुनाता, खड़ी खोटी, क्यों रे कहाँ था? तो भागा भागा फिर रहा जनाजे में, उसके भागे भागा फिर रहा। घर वाले पूछ भी नहीं रहे मगर फिर भी जा कह रहा अल्लाह सब्र। मतलब ये दिखा रहा कि मैं आया हूँ यार, कहीं कल को मुझे ही रिमांड पे कस लो, मुझे देख लो कि मैं आया हूँ। काहे के लिए गए? उसे दिखाने के लिए। जनाजे में जाओ तो सवाब की नियत से, किसी का भी जनाजा हो, गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, ये सारे वो अखलाक हैं मेरे मुस्तफ़ा के कि दुनिया के निजाम को तहोबाला करके रख दिया। काबे की छत पे बिलाल को चढ़ाया था तो मक्के के बिगड़ेलों ने कहा था मा वजदा मोहम्मद इल्ला हाज़ल गुराब, मोहम्मद को ये काला कौवा मिला इसको चढ़ाने के लिए। तो मेरे आका ने फरमाया था चुप रहो, तुम्हारे अपने बनाए कानून दस्तूर कबीलों के बुनियाद पे बनाई तुम्हारी इज्जतें आज मोहम्मद अपने कदमों के तले रोल रहा। इज्जतें खानदान पे नहीं मिलेंगी, इज्जतें कबीलों पे नहीं मिलेंगी, इज्जतें पैसे और दौलत पे नहीं मिलेंगी। सुनो कुरान नाजिल हो रहा है, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत उसकी होगी
जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, इज्जत उसकी होगी। अगर बिलाल के दिल में खौफे खुदा है तो काबे की छत पर कोई मक्के का रईस नहीं हमारा बिलाल चढ़ाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हो? ये यकसर निजाम मेरे मुस्तफा देकर और उनकी नमाज में ये देखने को भी मिलता है कि टुक टुक चलाने वाला अगर अगली सफ में है तो उसके जहां पैर हैं, अगर विधायक जस्ट उसके पीछे है तो जहां टुक टुक चलाने वाले के पैर होंगे वहीं विधायक का सर रखा होगा। सुभान अल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न रहा। सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम मुसावात का दर्श देता है, इस्लाम बराबरी का दर्श देता है। देख लो हदीस हैं दोनों। पूछा गया या रसूल अल्लाह एक औरत पे सबसे ज्यादा हक किसका? तो क्या फरमाया मुस्तफा ने? उसकी माँ का, उसकी माँ का, उसकी। ये जुमला गौर से सुन लो। किसी इंतजार में नहीं, कोई किसी सेटिंग में लगा हुआ है, शायद आप बेचैन से दिख रहे हो, क्या कोई बात है? सुनो थोड़ा सा, देखो किस तरीके से तवाजुन और बैलेंस बनाते हैं मेरे मुस्तफा। पूछा गया एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका? हुजूर ने क्या फरमाया? उसकी। यानी एक मर्द को किसके कदमों में डाल दिया? औरत। क्या? औरत को। और पूछा गया एक औरत पे सबसे ज्यादा हक किसका? कहा उसके शौहर का। क्या कहा? तो एक औरत को कहां रख दिया और एक मर्द को कहां लगा दिया? औरत के पास। यानी कि मां की शक्ल में मुस्तफा कह रहे हैं सबसे ज्यादा काबिल एहतराम एक औरत है, और खुदा की कसम शौहर की शक्ल में मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं सबसे ज्यादा काबिल इज्जत अगर औरत के लिए कोई है तो उसका शौहर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बना करके मां की शक्ल में उठा दिया और इधर उसी औरत को बीवी की शक्ल में शौहर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम की खूबसूरती। बस इसे समझने की जरूरत है। इस्लाम निकलता जा रहा है, वरना तो इस्लाम के तो उसूल उमर फारूक आजम ने मदीने की गली में इतना ही कहते हुए सुन लिया था अम्मा को। अम्मा कह रही थी मिला दे पानी, बेटी कह रही थी नहीं मत मिलाओ, फारूक आजम का अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। तो अम्मा कह रही थी वो देख रहे हैं। तो बेटी ने सिर्फ इतना कहा था वो तो नहीं देख रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है। तो अपने ही खानदान की बहू बना लिया था उमर फारूक आजम ने। थोड़ा गौर कर लो। मेरे घर पे जो दूधी आता है मैं उससे पूछता हूँ सच बता, तो बोला मुफ्ती साहब देखो सच मत पूछा करो यार तुम। मैंने कहा चल तू 70 को दे दे 80 को दे दे। बोला मत करवाओ 70-80, मैं मानूंगा फिर भी नहीं। समझ रहे हो? हाँ। बुजुर्गों ने एक शिकायत लिखी है कि एक साहब ऐसी दूध में पानी मिलाते थे हैं, तो भैंसियां भी खूब थी, मकानात भी खूब बना लिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते मिलाते दूध बेचते रहते थे। एक मर्तबा सैलाब आ गया, घर भी बह गए, भैंसियां भी बह गईं। तो बेटा मना करता था कि अब्बा मत मिलाओ मत मिलाओ। तो जब सब बह गया तो बेटा बोला अब्बा वो जो हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया था दूध में वो सब इकट्ठा होके सैलाब बन गया। सैलाब बन गया और सब ले गया। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जुल्म एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। और जुल्म जुल्मात हदीस शरीफ में आता है कि जुल्म जो है ये क़यामत में बड़ी अंधेरियां लेके आएगा, बड़ी तारीखियां लेके आएगा। जुल्म सह लो, किसी पे जुल्म करो मत, थोड़ा सा रो लो, किसी को रुलाओ मत, कोशिश करो हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। हम तो जुलूस मोहम्मदी में भी सुभान अल्लाह चलते हैं तो क्या हड़दंग मचाते हैं, किसी को सताते हैं? अब तो हम तो रोड पे एक ही साइड में आ गए ताकि खल्क़े खुदा आराम से गुजरे, इसलिए कि मोहसिन इंसानियत का जुलूस है।
पैगंबर आजम का जुलूस है, हम उसमें किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत बताने के लिए जुलूस निकाल। सुभान अल्लाह सुभान कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह, सुभान आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।